तब किनारे हो जाएंगे, फिर तो राम जी को ही आना पड़ेगा। तो ये इतने शक्तिशाली कैसे, मतलब रावण भी फिर तो कोई बताता हूँ। यहाँ गांव में किसी प्रकार का कोई चोर लुटेरा आ जाए, गांव भर मिलकर दंडित कर देंगे, नहीं मार देंगे। और कोई ऐसा चोर लुटेरा आ जाए गांव भर को परेशान कर देगा, गांव भर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा सामर्थ्य होगा उसको। तो उसके लिए फिर CRP और वो आएगी, पुलिस की मदद लेना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि दरोगा भी काम नहीं करेंगे, फिर SP के पास जाना पड़ेगा, उससे भी आएगा तो फिर DIG IG के पास जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसा होगा कि कुछ नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, क्रम है ना वो। तो पहला जो संकट आता है तो ऋषि मुनियों के पास आता है, यहाँ राक्षस। तो ये ऋषि मुनि लोग भी राक्षस को मार देते हैं, हुंकार भरते हैं, मार देते हैं। और पृथ्वी जब परेशान होती है तो ऋषि मुनि के पास आएगी और ऋषि मुनि उसका निदान कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा राक्षस सताताई हो जाएगा, ऋषि मुनि कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर देवता को बोल देते हैं ऋषि मुनि लोग। तो जैसे वृत्रासुर वगैरह हैं, ये देवराजेंद्र के कूट देंगे, देवताओं का राजा है ना वो। और कभी कभी ऐसा कोई राक्षस होगा कि देवता कोई नहीं हरा पाएगा। वृत्रासुर का तो सर्ववध उससे हुआ था, क्या कहते हैं, अस्थि, हाँ, दधि जी की स्त्री आखिर इंद्र कर तो दिए, इंद्र ने किया था, लेकिन इंद्र कर दिए। तो कुछ राक्षस ऐसे हैं जो इंद्र वध कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे रावण के जैसा छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं भागते हैं। तो अब उसके लिए तो त्रिदेव को आना पड़ेगा, विष्णु भगवान को आके, चाहे शंकर जी आके कूट काट के चले गए। लेकिन कुछ ऐसा राक्षस हो जाएगा कि ये त्रिदेव का बस की भी नहीं रहेगा, तो महाविष्णु जो वैसे शिव सागर वो कूट देंगे। अब कुछ कुछ ऐसे राक्षस होते हैं जो कि वो महाविष्णु भी भाग जाएंगे। और ये रावण खंड में जो है ना, वो महाविष्णु के पास रावण गया है, लड़ाई किया है, तो भाग गए हैं वो, चक्र का धाम टूट गया है। रामायण में तो वही कह रहा है। और कहता है रावण क्या है, विष्णु उठो, चक्र उठाओ, तुम निहत्था हो, मैं नहीं मारूंगा तुमको। अब देखे कि हमसे मरा नहीं, तो वो क्षीर सागर छोड़ के भाग गए। इसका प्रमाण जानते हैं कहाँ है? उत्तरकांड में है। जब जटायु जी आक्रमण किए रावण के ऊपर, सीता जी को ले जा रहा था, तो रावण कह रहा है कि मैनाक की खगपति हुई, मोरे बल जान सहित पति हुई। देखा है प्रमाण यहाँ आ गया है। बोलता है कि खगपति मैनाक, मैनाक है, मैनाक भी बहुत विशाल है, वो पंख लेकर उड़ता है। बोले कि मैनाक आ गया, बोले नहीं मैनाक तो नहीं है, ये खगपति होगा। खगपति माने गरुण जी। तो गरुण जी के पीठ पर तो भगवान चलते ही हैं। तो भगवान चलते हैं तो अब तक देखता है कि अरे ये तो गरुड़ जी हमारे पास कैसे आएंगे, क्योंकि मोरे बल जान सहित पति सोई, अपने स्वामी के साथ हमारा बल जानता है कि वो हमसे भाग गए हैं। अब बताइए, आया ना, तो मोरे बल जान सहित पति सोई, तो उसका बल के चलते रावण जानता है कि विष्णु भी हमारा बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब जब विष्णु भगवान बराबरी नहीं करेंगे तो फिर तो राम जी को ही मारने के लिए आना पड़ेगा। इनके पास इतनी पावर कैसे आती है जी? कमजोर दिया जाता है ना, यही तो बात समझने की है। यही तो समझ जाएंगे तो सारे लीला ही समझ। क्यों गुरु जी, ये बताइए कि जब आत्मा जो है, इंद्र जो है, ये भी तो ऐसे ही बनता है ना, ये हमारी इनकी पुण्य करके पुण्य करके बनता है। मतलब जो आत्मा हमारी है तो उसकी है, पुण्य की है तो बन गया। सेम टू। और फिर उसके बाद भी ये जो आपने पद बताए हैं ब्रह्मा विष्णु, ये भी पद ही तो है। हाँ पद है, लेकिन ये आत्मा जो ज्यादा पुण्य तप हो गया तो वो ऊपर पहुंच गए। जब मनु शत्रुपा तप कर रहे हैं तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए। मनु शत्रुपा तप देखिया पारा, विधि हरि शंभु आए। विधि मैंने ब्रह्मा जी, हरि मैंने विष्णु भगवान, और शंभु ये बार बार आए कि मांग, आप बर मांग लीजिए। नहीं मांगे वो जानते थे कि ये भगवान नहीं है। तो बोले कि अच्छा, तो वो बोले क्या चाहते हो? तो वो मनु जी बोलते हैं कि देखा चाहूँ परम प्रभु सोई, आपके ऊपर जो परमात्मा है ना, मैं उसको देखना चाहता हूँ। हो गया ना, आप कह रहे थे ना कि कैसे जाने को ब्रह्म आगे है, यही साबित हो जाएगा। फिर जब विष्णु भगवान सामने हैं, बोले कि मांग लो, तो यदि भगवान सर्वे सर्वा होते तो मांग लेते वो, लेकिन मनु जी जानते कि नहीं है। तो वो बोले कि मांग लो वरदान, क्या चाहिए? अब तो देखा चाहूँ परम सर्व, आपके ऊपर जो भगवान है ना, उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो हट गए, बोले ठीक है भाई आगे बढ़ो। वो जानते हैं कि मेरे ऊपर हैं अभी वो। निवेदन, हाँ जो भी आपने अभी थोड़ा रुक जाने दीजिए, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तो अब वो मामला पूरा साफ हो गया कि ये विष्णु भगवान नहीं है। अब आगे बढ़ गया तपस्या।
आगे तपस्या बढ़ा तो फिर राम जी देखे अस्तिमा तो हो ही रहा, शरीर तदित मनांग मनो नहीं पीड़ा, हड्डी हड्डी बन के रह गया, पीड़ा नहीं हो रही है और भगवान में निरंतर प्रेम बढ़ती जा रही है। तब राम जी बोले कि ठीक है, मांग मांग बर भे न वाणी, आकाशवाणी हो गया कि वरदान मांग लो। तब बोले कि महाराज वरदान तो मांग लो, पर देने वाला तो सामने आवे। तब तो बोले कि गड़बड़ तो तुम्हें किए हो, हमारा रूप तो बताया नहीं तो हम तो लेके खड़े हो जाते। बोले ठीक है, 2 रूप बताए वो, शिव महेश मन मान, कैसे है वो, जो कागभूषुंडी मन माही, 2 के उदाहरण दिए हैं। मैंने जो शिव जी के मन मंदिर में बसता है और जो कागभूषुंडी के मन में विहार करता है, वो भगवान हमको आ जाए। तो वो भगवान तो केवल राम जी हैं, 2 भुजा है, परात्पर बिहारी है ना, तो शंख चक्र गदा नहीं है उनका, 4 भुजा भी नहीं है, मात्र 2 भुजा में रहते हैं, साकेत में, वो सबसे बड़े वही हैं। तो हम उनके संतान हैं, इसीलिए उनको परम पिता कहते हैं। तो परम पिता अपने जैसा पुत्र पैदा करेगा ना, ये थोड़ी कि गाय के बछड़ा घोड़ा हो जाएगा, चाहे घोड़ा का बछड़ा गधा हो जाएगा, चाहे हाथी का बच्चा घोड़ा हो जाए, ऐसा होता है थोड़ी। अब वो परमात्मा 2 भुजा के है, इसलिए 2 ही भुजा में पैदा किए मानव को। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो देखते हैं, ये पद विशेष है, ये भगवान वगैरह ईश्वर हैं, माने ईश्वर कोटि में इनके अधिकार है। जैसे यहाँ कलेक्टर का अधिकार है ना, वीडियो का भी अधिकार है, तो सबका अधिकार उसी प्रकार ये अधिकार है। अधिकार जब तक ये नौकरी होगा तब तक चले। भरतन होई राजमद विधि हरिहर पद पाए, ये पद है, पद आज आपके पास है, कल इनके पास आ जाएगा, परसों उनके पास, ये सब घूमता रहता है ये। लेकिन वो राम जी होने वाले नहीं है, एकदम राम झरो के बैठ के सबके मुजरा लेत और जाको जैसी चाकरी बाको वैसी देत, तुरंत वहीं से एक्सप्लेन कर। सबका परम प्रकाशक जो राम अनादि अनादि हैं वो। और बाकी जो है कृष्ण भगवान को सर्वेश्वर नहीं कहा गया है, अब परात्पर भी नहीं कहा गया, किसी भी 24 अवतार को परात्पर और सर्वेश्वर नहीं कहा गया है, केवल राम जी को सर्वेश्वर और परात्पर बिहारी वेदों में गाया है। अब यदि कोई कहता है कृष्ण उपासक कि हम हमारे कृष्ण भगवान सबसे बड़ा है, आप पूछिए कि तुम्हारा परात्पर कहाँ लिखा है, यहाँ किस वेद में लिखा है, अपने आप ही झुक के भाग जाएगा। इसलिए कि शब्द किसी भी अवतार के लिए नहीं लिखा, केवल राम जी के लिए लिखा गया, और वो भी राम जी साकेत बिहारी के है, बाकी सबके लिए नहीं है। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान एक तो है, लेकिन एक केवल राम जी हैं, बाकी ये लोग नहीं हैं, ये तो अनेक में ही आएंगे। गाय के कई क्वालिटी है ना, गाय तो एक ही हुआ ना। तो यही चीज हर धर्म में भी अप्लाई होता होगा, हालांकि वो नहीं मानते हैं, नहीं। अन्य सब धर्म है ही नहीं। अच्छा, वो तो एक हब है, हब माने आइए और खाइए पीजिए मौज उड़ाइए और चले जाइए, इतना ही। ये बताइए, धर्म जो आप बता रहे हैं, ईश्वर के यहाँ से धर्म है क्या? सनातन धर्म तो है, वही तो पैदा धर्म मान रहा हूँ। अब जैसे ये पशु पक्षी ये भी है, तो जैसे हम उनकी संतान है, ऐसे ये जीव भी तो सब उन्हीं सब मम उपजाए। तो ये धर्म थोड़ी ना मानते, ये तो सब एक ही मानते हैं। जैसे गाय है तो गाय एक ही है, जैसे हम हैं। नहीं तो उनकी मानना अलग है ना, हमारा मानना अलग नहीं। हमारे यहाँ तो सभी जीव को भूत प्राणी को भगवान का अंश ही समझेंगे। हाँ, वो तो अपना भोजन समझते हैं, हमारे उनमें अंतर है ना। ये हमें थोड़ा सा बुद्धि ईश्वर ने दी है समझने की। हाँ, हमको समझने की, बोलने के लिए भी दिया है। पशु अपना हित अनित जानता तो है, लेकिन अपने हित अनित से रक्षा नहीं कर पाएगा अपने को। अच्छा, वो बाली वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। भगवान जो है बाली को जो मारने गए हैं, तो ये जो बताते हैं कि छुपके राम जी मारे, यही तो समझ में आ जाएगी, तो सारा कथा ही समझ में आ जाएगी। बताइए ना। परमात्मा किसी को दंड देते हैं, क्यों देते हैं? तो उसने जो कर्म किया है, कर्म किया है, बस अब आ गए लाइन पर। हम आगे से पूछ लूंगा, हम अब स्वयं उत्तर नहीं दूंगा। बाली जो कर्म किया है उसके कर्म का दंड मिल रहा है, वो राम जी नहीं मार रहे हैं। हाँ, कर्म क्या किया है? वही उत्तर तो राम जी जो छुप के मार के कर रहे हैं, तो कर्म के आड़ में, पेड़ के आड़ में नहीं मार रहे हैं वो। अच्छा, व्यक्ति के कर्म के आड़ में मार रहे हैं वो। तरु जो है ना, पेड़ जो है ना, कर्म का ओट माना जाता है, कर्म का प्रतीक है पेड़। वो पेड़ का मतलब पेड़ नहीं हो रहा है वो। अच्छा, वो कर्म का प्रतीक है, कर्म के प्रतीक में उसका अर्थ अलग हो जाएगा। समझा रही? तो गुरुजी उसको स्वर्ग मिला हुआ कि नरक मिला हुआ? किसको? ये बाली को। जासु नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट सद ग्रंथ गावा। किसी का भगवान का नाम अंत में आ जाए तो कितना भी अधम होगा, भगवान के धाम को ही जाएगा, उस स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो लेकिन भगवान तो सामने खड़े हैं जी,
मगर इतना जानते हुए भी भगवान राम ने फिर उनको, क्योंकि जितना उसका कर्म खराब था उसको तो नरक मिलना चाहिए, तो उन्होंने फिर उसको मार के स्वर्ग तो जासु क्रोध निर्वाण दायक, उनका क्रोध भी मुक्ति को देता है, वो विशेषता है उसका। अच्छा गुरु जी, इसका वो जो पेड़ आपकी वीडियो में देखा था जिसके पीछे सीते राम जी ने मतलब मारा है तीर जी, वो आप भी कैसे लोग बनाते हैं ना, लोग अर्थ नहीं समझते हैं, वहाँ पे फिर पेड़ तो वो दिखा रखा है। नहीं, लोग वही तो बात है ना, वही ना समझ की बात, वहाँ कर्म दिखना चाहिए, कर्म की आड़ में मार रहे हैं वो, वही तो समझ है। अब जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहाँ फिर आता है निज आयुध भुजचारी, भुजाचार को लिख दिया गया। अब हमसे उत्तर पूछेगा तो लगा दूंगा। भुजचारी माने, भुजचारी माने होता है सुंदर, माने उनके भुजा में सुंदर धनुष बाण है, ऐसा अर्थ हो जाएगा वो। अब आप लगाएंगे तो 4 भुजा का अर्थ लगा देंगे, राम जी को। हाँ, तो आपके अर्थ में हमारे अर्थ में अंतर हो जाएगा। अब जैसे सगुण और निर्गुण की बात कर देंगे, तो सगुण आप कहेंगे कि जिसका कोई गुण नहीं है वो निर्गुण हो गया, और जिसका गुण है वो सगुण, माने जो हाथ पैर से है उसको सगुण कहेंगे। और वेदांत ऐसा अर्थ नहीं लगेगा, वो तो मूर्ख में साबित कर देगा। वेदांत अर्थ लगाएगा, निर्गुण का मतलब होगा समस्त